Subscribe Exam 5 Study channel and press the bell icon to get all notifications. गुड मॉर्निंग साथियों, मैं धनेंद्र साहब से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम 5 स्टडी में। तो हम घड़ी का टॉपिक पढ़ रहे हैं। कल हमने इसका टाइप फर्स्ट किया था, तो अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं ली है तो प्लीज़ क्लास ले लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, कल मैंने आपको टाइप फर्स्ट पढ़ाया था। क्या था हमारा टाइप कि कोण ज्ञात करना। ठीक है, हमें कोण ज्ञात करने थे, तो कोण किस तरीके से हम ज्ञात कर रहे थे वो हम पढ़ रहे थे। तो आपको रिमाइंड कराने के लिए मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हम कहाँ थे कल। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा ये कि घड़ी में 1:10 पर घड़ी व मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो कोण कितना बनेगा वो हम देखेंगे। तो हमें पता था, हमारा फॉर्मूला क्या था कि 11 मल्टीप्लाई बाय मिनट के बारे में बात कर रहे थे हम। ठीक है, मिनट माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय बजे अपॉन 2। तो क्या बोला है, 1:10 के बारे में बात की है। तो 11 है हमारे पास, मिनट कितने दिए हुए हैं 10, माइनस 60 इंटू कितना बजा हुआ है 1 बजा हुआ है अपॉन 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा 110 माइनस 60 अपॉन 2। तो यहाँ से हो जाएगा 50 अपॉन 2 इक्वल टू 25 डिग्री। हमारा आंसर हो जाएगा 25 डिग्री का उनके मध्य कोण बनेगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, ये है हमारा केस फर्स्ट, टाइप फर्स्ट के अंदर केस फर्स्ट, मतलब कोण ज्ञात करना, तो उसमें हमारा केस फर्स्ट। लेकिन अगर कभी आपको ये दे दिया जाए कि क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आपको गिवन हो कोण और आपसे पूछा जाए कि वह कोण कितने बजकर कितने मिनट पर बनेगा, तो आप उसका आंसर कैसे देंगे। तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको वो वाला केस भी समझ में आ जाए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा 3 व 4 के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या है, हमें गिवन है कि 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। और तो देखिए, हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा है जब कोण ज्ञात करते हैं हम। तो वो कोण फॉर्मूला क्या था कि 11 इंटू मिनट, ठीक है, माइनस 60 इंटू बजे अपॉन 2। तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, कोण हमें फाइंड करना होता है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन यहां पे क्या है कि हमें ऑलरेडी कोण गिवन है। तो जब हमें ऑलरेडी कोण गिवन है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, वैल्यूज को यहां पुट कर दीजिए या फिर आप अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो वो भी लिख लीजिएगा। ठीक है, कोण अगर हमें गिवन है तो देखिए, कोण क्या दिया हुआ है हमें, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, 11 की जगह 11 मल्टीप्लाई बाय, अब हम मिनट को क्या मान लेते हैं, मिनट को मान लेते हैं x, या फिर आप जो मानना चाहें वो मान सकते हैं, x माइनस 6 और टाइम कितना 60 माइनस, और टाइम कितना बोला है यहाँ पे कि 3 व 4 के मध्य। तो जब बोला कि 3 व 4 के मध्य 90 डिग्री का कोण कब होगा, तो देखिए क्या होगा कि 3 व 4 के मध्य, तो हम बजे में क्या लेंगे, स्टार्टिंग का 3 लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से 3 चलेगा तो 4 के बीच में आएगा। ठीक है, तो वहीं हमसे पूछा कि 90 डिग्री कब होगा, तो यहां पर लेंगे हम 3 अपॉन 2। ठीक है, तो क्या है कि कोण गिवन है। अब देखिए, यहां पे हम इस तरीके से भी हमारा फॉर्मूला बन सकता था कि 11 मल्टीप्लाई x अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। मिनट को यहां पे हम रख देते, मिनट को सिर्फ यहां पे छोड़ते, मिनट फाइंड आउट करना है तो क्या होता, कोण के मल्टीप्लाई में चला जाता, 260 मल्टीप्लाई बाय इंटू बजे नीचे आ जाता और 11 भी नीचे आता। तो हमारा आंसर इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते थे। तो देखिए, अब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं 90 यहां पे, तो यहां क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, 11x माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 180 अपॉन 2, और यहां हमें 90 गिवन है। 2 इधर गया तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री यहां हो जाएगा। इधर 11x से 11x माइनस 180। ठीक है, जब ये 180, अगर हम 11x को यहां पे अकेला छोड़ें तो माइनस का 180 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 11x इक्वल टू, ये प्लस होगा तो 360 हो जाएगा, पता है आपको। ठीक है, 180 360 हो जाएगा तो 11x। तो यहां पे हम 11x को सोल्व करेंगे आगे, तो 11x बराबर 360 है, तो x बराबर क्या होगा 360 डिवाइड बाय 11। अब 11 से हम इसको कट करेंगे, तो 11 से जैसे हमने इसको कट किया तो 3 3 जा 33 होता है, 11 3 जा 33 होता है, 33 के बाद 3 और 30, तो 11 2 जा 22, और बचा कितना हमारा 8 अपॉन 11। तो ये क्या हुआ मिनट।
समझ में आई आपके बात के 32 सही 8/11 मिनट पर कितने 3 बजकर, तो हमारा आंसर क्या होगा कि कब वो 90 डिग्री कोण बनाएगी 3 बजकर 32 सही 8/11 मिनट पर। ठीक है, 32 सही 8/11 मिनट पे 3 बजकर 32 से 8/11 मिनट पे वो क्या बनाएगी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। आपको समझ में आ गया। अगर कोण भी गिवन होगा तो हम इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये आपको छोटी सी मैथ से जो आती होगी आई होप अच्छी तरीके से। तो ये था हमारा टाइप फर्स्ट, जब हमें कोण फाइंड आउट करना था। अब हम चलेंगे हमारे टाइप सेकंड पे, जहां पर हम ये पढ़ेंगे कि घड़ी के सुइयों के मध्य कितने कितने रिलेशन बन सकते हैं, कौन कौन से रिलेशन बन सकते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो देखिए हम देखते हैं कि घड़ी की सुइयां किस तरीके से अपना संबंध बनाती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि घड़ी की सुई आपस में 3 तरह से ही एक दूसरे से संबंध बनाती हैं। पहला संबंध है कि जब घड़ी की सुई एक दूसरे को ओवरलैप करें, मतलब एक दूसरे के ऊपर आती हैं वो। दूसरा संबंध है कि जब घड़ी की सुई आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, वो संबंध। और तीसरा संबंध है कि जब घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत होती है, मतलब 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 3 ही संबंध हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे टाइप 2 में। ठीक है, टाइप 2 के बारे में हम बात करें क्या कि जब घड़ी की सुइयों के बीच में संबंध, सुइयों के मध्य संबंध के बारे में। ठीक है, तो घड़ी की सुइयों के मध्य हम संबंध देखेंगे। पहला संबंध मैंने आपको क्या बताया कि पहला संबंध क्या है कि जब घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर हो, मतलब ओवरलैप कर रही हो, या उसको कहते हैं हम अति व्यापन कर रही हो। ठीक है, तो घड़ी की सुई क्या हो, जब अति व्यापन की अवस्था में हो। ठीक है, ओवरलैप कहते हैं हम। ठीक है, इस चीज को जब वो सुई एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हो। तो अब हम पढ़ते हैं कि ओवरलैप होता कैसे, केसेस क्या क्या हैं इस चीज के लिए। ठीक है, तो देखेंगे हम कि ओवरलैप घड़ी हमेशा 1 घंटे में एक बार करती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओवरलैप का मतलब आपने कई बार देखा होगा कि जब घड़ी के ऊपर ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है, इस तरीके से आती है, इसको हम ओवरलैप कहते हैं। जैसे 12 बजे आती है, ठीक है, पता है आपको, इस तरीके से। या फिर कोई भी 6 बज रहा हो तब एक दूसरे के ऊपर आती है, और वैसे भी कई बार वो एक दूसरे के ऊपर चलती हैं। तो कितनी बार होता है ऐसा, तो 1 घंटे में एक बार होता है, लेकिन 12 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 11 बार होता है। और यही चीज अगर हम दिन में, पूरे दिन और प्लस रात के बारे में बात करें, तो एक दिन में सिर्फ 22 बार होता है ये ओवरलैप। ठीक है, अब आपको ये बता दूं मैं कि ऐसा कौन से 2 घंटे हैं जिनमें सिर्फ एक बार होता है, तो वो होता है 11 से 12 और 12 से 1 के मध्य। ठीक है, ये 2 घंटे ऐसे हैं जब ओवरलैप सिर्फ एक बार होता है, 2 बार नहीं होता। अब बता दूं मैं आपको कैसे। देखिए, अगर मान लीजिए घड़ी में अभी 11 बजे हुए हों, ठीक है, यहां पर 11 बजते इस जगह पे, यहां पे 11 बजे हुए हों, ठीक है, तो मिनट की सुई यहां पे होगी। जब ये पूरा राउंड काटेगी तो ओवरलैप कहीं से भी नहीं होगी, वो सीधी आके 12 बजे ही ओवरलैप होगी। ठीक है, तो 1 घंटे में 12 बजे हुई। लेकिन जब वो 12 बजे शुरू होगी, तो जब ये घड़ी की छोटी वाली सुई 1 बजे आ जाएगी और ये पूरी घूमकर यहां पे 12 बज जाएगी, तब वो 1 बज जाएगा, लेकिन ओवरलैप कहीं से कहीं तक नहीं होगी। इसलिए ये जो घंटे हैं 11 से 12 और 12 से 1, यहां पर सिर्फ एक बार ओवरलैप होती है। वैसे होने चाहिए इनको 2 बार, लेकिन होती सिर्फ एक बार है। इसी वजह से 12 घंटों के अंदर सिर्फ 11 बार और पूरे एक दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 22 बार ओवरलैप होती है। ये हमारी घड़ी की सुई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इनके क्वेश्चंस को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ओवरलैप होता क्या है। क्वेश्चन है हमारा 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे एक दूसरे की सीध में होंगी। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है ये, अब हमें पढ़ना है। अब देखिए, जब ओवरलैप होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं बताता हूं आपको, उसी चीज से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ओवरलैपिंग का फॉर्मूला है हमारा ये, देखिए आप 60/11 मल्टीप्लाई बाय समय। अब देखिए
ये जो हम समय फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको पहले बताता हूं, ये हम फाइंड आउट करते हैं मिनट के लिए, ठीक है। तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि बजकर तो यहां पर आएगा, मतलब जो हमें टाइम दिया बजकर अपॉन 60 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय समय। तो यहां बोला कि 4 बजे से 5 बजे के मध्य, ठीक है, कब ओवरलैप होगी वो चीज। तो देखिए आपको पता है कि 1 घंटे में सिर्फ एक बार होती है, तो क्या करना है हमें 60 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम कितना दिया है कि 4 से 5 के मध्य, तो यहां पर आएगा 4। समझ में आया आपको, यहां पर आएगा 4। अब इसको हम कट करते हैं, तो 60 और 11 को अगर हम कट करेंगे तो कहीं से कहीं तक अभी कट होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 240 अपॉन 11, अब इनको कट कर लीजिए आप, 2 टाइम्स गया, बचा 2, 11, अब उसके बाद क्या 9 अपॉन 11। तो क्या आएगा यहां पे आंसर, 4:21 से 9/11 मिनट पर वो एक दूसरे को क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। आपको समझ में आया, इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो अगर हमसे टाइम पूछा गया है तो क्या होगा 4 जो मैंने आपको बताया था कि बजकर यहां हमने क्यों लिखा है, 4:21 से 9/11 मिनट पर वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। इसका आंसर ये होगा। समझ में आया आपको, इस तरीके से ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, कब, जब घड़ी की सुई एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हो तब हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। बजकर लगा सकते हो आप आगे, ठीक है। बजकर मैंने बताया क्यों, क्योंकि 4 इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। समझ में आया आपको बात, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलते हम इसी से रिलेटेड अगले क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपको अच्छे समझ में आए चीज। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि 7 व 8 के मध्य कितनी बजे घड़ी की सुई एक दूसरे की सीध में होंगी, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। कौन सा टाइम होगा वो 7 व 8 के बीच में। तो देखिए बताया था मैंने आपको, जल्दी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि 60 अपॉन 11 था, ठीक है, इनटू बजे 7 व 8 के बीच में, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 7 लेंगे। तो जब हम 7 लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 420 अपॉन 11 का करेंगे हम मल्टीप्लाई, 3 बार जाएगा, क्योंकि 11 3 जा कितना होता है 33, बचा कितना 9 और 0, तो 11 8 जा 88, ठीक है। तो जब 11 8 जा हमने 88 किया, उसके बाद क्या बचा 2, तो 2/11। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि हमारा आंसर क्या होगा कि 7:38 से 2/11 मिनट पे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगी। समझ में आ गई होगी आपको ये बात। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा हमारा। समझ में आया आपको, तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। और आपको इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, वो है ये जो हम कल की क्लास में हमारी कंप्लीट करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिख लीजिए, पर इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा ताकि आपको समझ में आए कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना सा ही। कल हम पढ़ेंगे घड़ी के जो 2 नियम बचे हैं एक्स्ट्रा, उनके बारे में कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं, कौन कौन से केस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टाइप सेकंड में पार्ट फर्स्ट था ओवरलैपिंग का। कल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बारे में हम बात करेंगे, मतलब एक दूसरे के विपरीत हो या 90 डिग्री का कोण बनाए तो वो कैसे सोल्व होंगे, उन क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे। घड़ी का टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत लंबा और बहुत अच्छा है, ताकि और इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।